हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4 और उसके बाद मैंने तो अपना हाथ मुँह धोया। उसके बाद एक गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने क्या किया कि मेरा सब्जेक्ट जो पिछला था वो रिसर्च एप्टीट्यूड था। रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट कर लिया। उसमें बहुत सारी रिसर्च थी, उसके टाइप थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे और बहुत सारी थ्योरीज थी, मॉडल्स थे। उन सबको पढ़ने के बाद अभी मैं जो दूसरा सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, 2 टाइप्स की रीजनिंग होती हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर डिडक्टिव रीजनिंग की, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। अगर कोई चीज़ जनरल है और उसमें जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, फिर हम बोलते हैं कि सुखदीप इज़ अ मॉर्टल पर्सन। तो इसमें क्या हो गया कि हम पहले जनरल जो बात थी उसको बोले, उसके बाद स्पेसिफिक बोले। अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, अगर हमको याद करना है तो हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि डी से डिडक्टिव, DEFG, यानी कि जी क्या आता है, जनरल। तो डी से हम याद कर सकते हैं कि डी में डिडक्टिव और जी से जनरल, जनरल से स्पेसिफिक तक जाना। और ये कैसी अप्रोच रहती है, टॉप डाउन अप्रोच रहती है। और ये क्या करती है, कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम प्रमाइसेस। हाँ, और इसमें 2 टाइप के इन्फ्रेंसेस होते हैं डिडक्टिव में, इमीडिएट और इमीडिएट। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्टिव में आगे ही। उसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। एक तो होता है वैलिडिटी, दूसरा होता है साउंडनेस। ठीक है, वैलिडिटी मीन्स कि कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रमाइस है, वो वैलिड है कि इनवैलिड, इसका पता करना वैलिडिटी को कहते हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम 2 टाइप्स के होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। तो कैसे हम पता करेंगे लॉजिकल स्ट्रिंग्स की वैलिड है कि इनवैलिड है। तो जैसे सपोज़ कोई स्टेटमेंट है, सभी उसके प्रमाइस अगर ट्रू हैं तो वो जो है स्टेटमेंट, कोई एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं और उसका स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है, अगर सभी मतलब दोनों प्रमाइस हैं उनके जो है स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो क्या होता है, वो वैलिड होता है। अगर प्रमाइस ट्रू हैं और कंक्लूजन उसका फॉल्स आ रहा है तो उस टाइम क्या होगा, इनवैलिड होगा। और अगर हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग का, तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और बॉटम अप्रोच का यूज़ करते हैं। और इन्वॉल्व्स अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें जो है क्या क्या वो यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स इंडक्टिव रीजनिंग, आप जैसे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग और वीक यूज़ होते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग में 2 टाइप्स की रीजनिंग होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव में क्या होता है आपको मैंने बताया, इंडक्टिव में क्या होता है आपको बताया। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि वैलिड इनवैलिड पे आता है कि डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक टू जनरल है, टॉप डाउन है या बॉटम अप है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं।